हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने में, आई एम वेरी सॉरी फॉर द सेम। ठीक है ना। एंड बेसिकली आज हम चेक करने वाले हैं एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। आज पूरे दिन की क्या एनर्जी रहने वाली है उनकी, पूरे 24 घंटे की क्या सोचने वाले हैं, क्या मतलब कोई स्टेप लेने वाले हैं, नहीं लेने वाले हैं, राइट। ठीक है ना, कैसी थिंकिंग रहने वाली है। आप चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सिंगल हो, या फिर दैट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, जैसे भी सिचुएशन है आपकी। ठीक है ना, या फिर आपको रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है, वॉट एवर इट इज़। ठीक है, हम देखने वाले हैं। अपने पार्टनर का नाम आपने 3 बार ले लिया होगा। आज पूरे दिन की एनर्जी उनकी चेक करने वाले हो, नेक्स्ट 24 आवर्स की। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का शायद जो है, या तो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाई हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ है तो चीज़ें डिवोर्स तक भी चली गई है। ठीक है ना। हम देखने वाले हैं कि भाई, या फिर ऐसा हो सकता है इतनी बेकार तरीके से लड़ाई हो रही है कि आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप से वॉकआउट हो जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कुछ इस तरह की चीज़ें भी थिंकिंग प्रोसेस उनकी चल रही है, या अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि वो क्या सोच रहा है, तो हम देखने वाले हैं। देखो, ये पर्सन जो है ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टक हो सकता है। ठीक है ना, इसके जो मन में है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स या तो किसी ने डाल दिए हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एंड इसको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से उसको उतना अच्छा नहीं मिला है कहीं न कहीं, या तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हुई है, या इसके बारे में ठीक तरह से कोई सोचता नहीं है, या आप नहीं सोचते। या हो सकता है अगर ये मैरिड बंदा है या आप मैरिड हो, या जैसे भी है, तो उस केस में क्या होता है कि कोई ना कोई इनके कान भर रहा है। ठीक है ना, चीज़ें पीछे से इनको पॉप अप की जाती है, हमेशा कुछ नेगेटिव बताया जाता है। काफ़ी ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आप दोनों के रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं। देखो, अगर हम जेन्युइन बात करें, जो ओवर सर्कमस्टांसेस जो चल रहे हैं, सो कहीं न कहीं चीज़ें आपके पार्टनर मतलब हैंडल नहीं कर पा रहे ठीक से, इस वजह से इस रिलेशनशिप से आगे या ख़त्म करना चाहते हैं। बट अगर वैसे हम बात करें इन डेप्थ की कि एग्ज़ैक्टली बंदा सोचता क्या है, तो डेफ़िनिटली ये बंदा सोचता है कि रिलेशनशिप अच्छा चलना चाहिए, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स उनके अंदर है। ठीक है ना। एंड साथ में क्या नाम है कि स्टेबिलिटी देख रहे हैं, राइट। एंड स्टेबिलिटी के साथ-साथ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो रियूनियन होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा रह गए हैं। लाइक वापस आना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं। लोग जैसे कि बातचीत कर रहे थे, बातचीत ख़त्म हो गई है, राइट। एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं कि रिलेशनशिप जो भी जाएगा बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, चीज़ें ब्राइट होंगी, कॉन्फिडेंट इनफ है। और आपको लेके मतलब कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, बट ओवर द सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, जिस वजह से ये चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो हो सकता है उनके हस्बैंड या उनके वाइफ को पता चल चुका है, एंड थोड़ा-सा डरते हैं वो अपनी वाइफ की वजह से, इस वजह से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, और ना ही चाहते कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो जाने-अनजाने में उनको ये रिलेशनशिप छोड़ना पड़ रहा है, या इसे ख़त्म करके आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। ठीक है? साथ में लाइक उनको ऐसा भी लगता है कभी-कभी कि रिलेशनशिप में कभी भी उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं मिल सकती है, हमेशा कोई नेगेटिविटी ही रहती है। एंड इस रिलेशनशिप को शायद इनिशियल्स में उन्होंने बोला हो कि काफ़ी ज़्यादा आगे तक चलाएँगे, या लाइक टिल द एंड ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं दैट बीच में जो चीज़ें जर्नी जो ब्रेक हुई है, वो कहीं न कहीं उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और आपको भी। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में ये है बंदा। हो सकता है जल्दबाज़ी में अगर इसने आपसे लड़ाई कर ली है, या छोड़ने का निर्णय कर लिया है, जो भी है। और अल्टीमेटली इसको अंदर से उस चीज़ का गिल्ट है कि चीज़ें ठीक लाइक हो पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, इट्स नॉट ईज़ी। ठीक है ना? हो सकता है किसी के बहकावे में आके चीज़ें छोड़ दी है या ख़त्म कर दिया है, वो घरवाले हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। बट अभी इस फीलिंग, या फिर जल्दबाज़ी में इन्होंने कुछ इस तरह का डिसीज़न ले लिया, लाइक आपको ब्लॉक कर दिया है, कोई छोटी-सी लड़ाई हुई, ब्लॉक कर दिया है। ठीक है ना? बट अभी इनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ज़्यादा कुछ हो गया है। कुछ जेलसी भी कभी-कभी ना ये फ़ील करते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, या तो सेटल्ड हो, या फिर ये उतने ज़्यादा सेटल्ड नहीं है, तो एक जेलसी इनको फैक्टर लगता है। या फिर आपने कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा दैट एक मुकाम हासिल कर लिया है, तो समहाउ ही फील्स कि भई कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा आप करने लग गए हो। पहले शायद आप बोलते भी थे तो उनको उस चीज़ों का इतना बुरा नहीं लगता था, बट जब से आप थोड़े से अच्छे वेल ऑफ हुए हैं, तो उनको लगता है कि अपने पैसे का, अपने रुतबे का थोड़ा-सा ज़्यादा इसको घमंड है चीज़ों को लेके। तो उस चीज़ के भी एक डिफरेंसेस क्रिएट होते हुए भी दिख रहे हैं। देखो, कहने के लिए चाहिए सामने से बंदा आपको कितना ही कूल और सब कुछ सही लगता हो कि हाँ भाई ये तो हैप्पी है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आप एक दूसरे को देखते हो, या फिर इंस्टा में आपने देखा है, या जो भी है, या दुनिया की नज़रों में भी हम कह सकते हैं। और अल्टीमेटली अंदर से बहुत ज़्यादा इसको स्टकनेस है, सैडनेस है। ठीक है ना? इसके विचार जो हैं वो तरह-तरह के आते रहते हैं, और सारे के सारे विचार नेगेटिव भी हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ इंडिकेशन हो सकते हैं कि इस बंदे पे या तो किसी ने काला जादू, ब्लैक मैजिक, या फिर वो नेगेटिविटी छोड़ी है, तब जाके रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस हैं, मतलब इसको अपनी तरफ कर लिया है।
ठीक है? और ये इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं और हेल्थ इश्यूज़ भी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा है और किसी ने ये भी इसको गाइड किया होगा कि जब से तुम इस रिलेशनशिप में आए हो या मतलब बंदी या बंदे के साथ डील कर रहे हो तो तुम्हारे हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हो गए हैं, तुमको इनकम नहीं हो रही है उतने अच्छे से, ठीक है ना? चीज़ें ख़राब होती चली जा रही है, तो एक नेगेटिव माइंडसेट जैसे उसके अंदर डेवलप करने की कोशिश की है, राइट? एंड काफ़ी कुछ ऐसा हो सकता है, देखो पर्सन चाहता तो है चीज़ें बढ़िया हो, बेहतर हो, अच्छी हो, आपके साथ अच्छी और हो सकता है अगर जिसने भी मैरिज की है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, ऑलरेडी मतलब हस्बैंड वाइफ है, उस केसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग थे शुरू-शुरू में, बट चीज़ें जैसे-जैसे मतलब बढ़ती चली गई, तो कहीं न कहीं उनके घरवालों को ऐसा लगा कि वो आपकी तरफ ना अट्रैक्ट हो जाएँ, सारा पैसा आप पे ना खर्च कर दें, ठीक है ना? तो चीज़ें इस तरह से इनका माइंडसेट होता गया और उनको इतना कन्फ्यूज़ कर दिया कि या तो उन्होंने गलत स्टेप ले लिया या फिर ये आपके लिए कोई स्टेप ही नहीं लेते, ठीक है ना? मतलब आपको अधर में छोड़ रखा है, ना हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे, चीज़ें होंगी, नहीं होंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनको आप रीच आउट भी करने की कोशिश करोगे तो ये बंदा इतना ज़्यादा पॉसेस है उनकी बातों से, चीज़ों से, मतलब इतना उसके दिल दिमाग में इतनी सारी चीज़ें, इतना कूड़ा, इतनी नेगेटिविटी भर दी है कि वो आपकी बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, ना ही लेने के लिए। ये एक्चुअली में ना कई लोग इनको ऐसे भी हो सकते हैं कि फ्रेंड्स की जो उनको बताया कि यू कैन डिज़र्व बेटर, आप बेटर डिज़र्व करते हो। तो ये हमेशा आपका और अपने मतलब जो और भी हैं कि भई मैं तो बेटर डिज़र्व करता हूँ, तो मेरे को तो और अच्छा मिल सकता है। ठीक है ना? तो कंपैरिज़न वाली स्टेट बहुत ज़्यादा रही है। तो कंपैरिज़न वाली स्टेट जभी भी रहेगी, ठीक है ना? आप आज जो हो 1 स्टेप तो आप सोचोगे 2 स्टेप होना चाहिए, 2 स्टेप है तो 10 होना चाहिए, 10 होगा तो 100 होना चाहिए। तो कंपैरिज़न वाली स्टेट में कहीं न कहीं चीज़ें खराब हो शायद कई बार इन्होंने आपको भी कंपैरिज़न करा होगा, आपके नेचर को, आपके लुक्स को, आपकी क्वालिफ़िकेशन को, आपकी फैमिली को। तो वो कंपैरिज़न भी कहीं न कहीं आपको हर्ट हुआ है। सो यहाँ बेसिकली अनट्रस्ट की भावना बन गई, अचानक से कुछ हुआ है या फिर छोटी-छोटी चीज़ें जो चिंगारी या बारूद आपके पार्टनर के दिल दिमाग में भरा चला जा रहा है, वो अचानक से एकदम से बस्ट बस्ट हो गया है, ठीक है ना? हालाँकि इसकी चाह तो है कि एक बार रिकन्सिलेशन आप दोनों का हो जाए, चीज़ें बेटर हो, चीज़ें अच्छी की तरफ जाएँ, बट नेगेटिविटी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है और एक्चुअली में ये जो पर्सन है ना, ये अभी इनिशिएट भी लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। इंटरेस्टेड क्यों नहीं लग रहा है कि इसे लग रहा है कि कुछ भी एक्शन अगर हम लेंगे, तो चीज़ें तो ठीक होनी ही नहीं है। तो ये कटा-कटा नज़र आ रहा है, ना ही किसी से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। आप भी इससे बातचीत करने की कोशिश करोगे तो उसका कोई एक्शन ख़ास नहीं मिल रहा। तो मतलब आज के 24 आवर्स के अंदर तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उतनी ज़्यादा बेटर होने वाली है, ठीक है ना? आज के दिन में तो इतना ज़्यादा बेटरमेंट मुझे नहीं लग रहा है, बट डेफ़िनेटली बीइंग अ टाइम, टाइम के साथ चीज़ें ठीक होंगी, सही होंगी। मैनिफेस्ट आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये, ठीक है ना? कि ताकि चीज़ें ठीक हों। अपने घर परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना? अगर मैरिड है तो स्पेशली उस टाइम पे कि बच्चों का क्या होगा या फिर वाइफ़ से छूटना इट्स नॉट दैट ईज़ी हो सकता है कि वाइफ़ वर्किंग हो या फिर बहुत अच्छे सॉलिड परिवार से हो या ये उतने वेल ऑफ नहीं है, वाइफ़ अच्छी है, अगर डिवोर्स लेते हैं या उनसे कुछ तो एलिमनी इन्हें देनी पड़ेगी, तो काफ़ी सारी चीज़ों का मतलब जो है ना मतलब कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। मतलब एक बिगर पिक्चर देख रहे हैं, अगर ऐसा होता तो वैसा कैसे करेंगे, राइट? तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट मैं ये कहूँगी कि डेफ़िनेटली आपको चीज़ों में बने रहना है, चीज़ें लाइक कोशिश कीजिए कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए एंड डेफ़िनेटली रियूनियन के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आने वाले समय में। ये जो इनकी थिंकिंग प्रोसेस है तो वो थोड़ा-सा चेंज होगा टाइम टू टाइम। ओके, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।